नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी और ट्विटर के बीच चल रहे झगड़े की। क्यों पिछले 7 दिन से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल बंद है, उसे ब्लॉक किया हुआ है, और क्यों कांग्रेस पार्टी के 5000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे की पूरी कहानी ये बताऊँगा। लेकिन आज सुबह राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने ट्विटर को लेकर कई सारी बातें कहीं। पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी बताऊंगा विस्तार से कांग्रेस और ट्विटर के बीच की। By shutting down my Twitter, they're interfering in our political process. A company is making its business to define our politics. And as a politician, I don't like that. This is an attack on the democratic structure of the country. This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair, they're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. Our democracy is under attack. We're not allowed to speak in parliament. The media is controlled. And I thought there was a ray of light where we could put what we thought on Twitter. But obviously that's not the case. It's obvious now that Twitter is actually not a neutral, objective platform. It is a biased platform, and it's something that listens to what the government of the day says. As Indians, we have to ask the question, are we going to allow companies, just because they are beholden to the government of India, to define our politics for us? Is that what this is going to come to? Or are we going to define our politics on our own? Right? That's the real question here. तो आपने देखा वीडियो जिसमें राहुल गांधी साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कि ट्विटर जो है वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में दखल दे रहा है। ये यानी राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल बंद नहीं हुआ है। ये लगभग 2 करोड़ लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मेरी बात जानना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उन सब की आवाज़ को दबाया जा रहा है। मीडिया पहले से ही कंट्रोल है और अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। संसद में हमें बोलने नहीं दिया जाता। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने अपने वीडियो में कही। दरअसल ये पूरी घटना शुरू कहाँ से होती है? दिल्ली में एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार होता है और फिर ये खबर बाहर आती है और उसे न्याय दिलाने के लिए, या ये कहें कि वहाँ जाकर उस परिवार के साथ खड़ा होकर दिखाना चाहते थे राहुल गांधी, और वहाँ पे गए भी, उनसे मुलाकात भी की। जब उस बच्ची के माता पिता से राहुल गांधी गाड़ी में बैठकर बात कर रहे थे, उस वक्त एक फ़ोटो खींची गई और उस फ़ोटो को राहुल गांधी ने ट्वीट किया ताकि इनको न्याय मिल सके। लेकिन ट्विटर के रूल्स के हिसाब से उसे वायलेशन माना गया। एक शिकायत की गई, जिसके बाद राहुल गांधी के उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और साथ साथ उन्हें नोटिस भी भेज दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने ये जानबूझ के किया है या आपसे गलती से हुआ है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इसी बात का विरोध जताते हुए कि उनके नेता का अकाउंट कैसे ट्विटर ब्लॉक कर सकता है या टेम्परेरी सस्पेंड कर सकता है, तो अगले दिन मैं भी राहुल नाम का एक कैंपेन चलाया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। और जिस फ़ोटो के आधार पर राहुल गांधी का ट्वीट सस्पेंड किया गया था, ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया था, उसी फ़ोटो का स्क्रीनशॉट लेकर सभी नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी के जो अलग अलग ट्विटर हैंडल्स हैं उन्होंने ट्वीट किया और एक कैंपेन चला। और उसके 24 घंटे बाद ट्विटर ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के उन सभी के अकाउंट ब्लॉक कर दिए जिन्होंने वो फ़ोटो ट्वीट किया था। और बताया जा रहा है कि लगभग 5000 इनके जो वॉलंटियर्स हैं उनके अकाउंट को भी बंद कर दिया गया है। अब एक नज़र उन नेताओं के ऊपर जिनके ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया। राहुल गांधी के बाद जो ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, मानिक टैगोर, सुष्मिता देव, जितेंद्र सिंह अलवर, पूनम प्रभाकर, हरीश सिंह रावत, गणेश गोडियाल, प्रणव झा, पवन खेड़ा, रोहन गुप्ता, अनिल कुमार चौधरी दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ये उस पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए का चेक भी देके आए थे। इसके अलावा रिपुन बोरा, मदन मोहन झा, रजनी पाटिल, चेला कुमार, रेवंत रेड्डी, बाला साहब थोराट, गौरव वल्लभ। इसके अलावा इन नेताओं के अलावा कुछ हैंडल्स ऐसे भी हैं जिसमें
मुंबई का जो कांग्रेस पार्टी का जो मेन ट्विटर हैंडल है, जिसे INC इंडिया कहते हैं, वो भी ब्लॉक है। मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी का हैंडल ब्लॉक कर दिया गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी का हैंडल ब्लॉक है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी का हैंडल ब्लॉक है। दमन एंड दीव का ब्लॉक है और तमिलनाडु कांग्रेस का हैंडल भी ब्लॉक है। अब झगड़ा क्या चल रहा है? दरअसल ट्विटर अब ये चाहता है, क्योंकि एक राजनीतिक लड़ाई हो चुकी है, ट्विटर ने राहुल गांधी को ये कहा कि आप ये लिख के दे दीजिए हमें कि पीड़ित परिवार की मर्जी से आपने उनका फ़ोटो ट्वीट किया था, हम आपका अकाउंट चालू कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो कुछ भी लिखकर नहीं देंगे। इसीलिए ये जो झगड़ा है ट्विटर और कांग्रेस पार्टी का, ये बढ़ता जा रहा है और अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, उनके वॉलंटियर्स और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के ट्विटर हैंडल, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया है। और आज एक नया आरोप ये लगा है कि मोदी सरकार के दबाव में आकर, जो कि राहुल गांधी ने लगाया है, कि मोदी सरकार के दबाव में आकर ट्विटर बायस्ड प्लेटफॉर्म हो गया है, इसीलिए उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी मामला सुलझने वाला नहीं है। राहुल गांधी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि वो कुछ भी लिख के नहीं देंगे। ट्विटर चाहता है कि वो लिख कर दें कि परिवार की अनुमति से उन्होंने ट्वीट किया था। और अब एक और शिकायत आई है कि ये सेम फ़ोटो उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया है, तो उनको लेकर भी शिकायत दे दी गई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ट्विटर के साथ साथ ये झगड़ा फेसबुक और इंस्टाग्राम तक भी पहुँच जाए। दरअसल राहुल गांधी मीडिया को गोदी मीडिया पहले से ही बोलते आ रहे हैं वो, लेकिन ये बात सही है कि ट्विटर वायलेशन हुआ है। एक ही समय पर आप सभी संस्थाओं से नहीं लड़ सकते। उनकी टीम को ये बात सोचनी होगी, जिन्होंने ट्वीट किया था, कि क्या आपने उससे पहले किसी से राय ली या आपको इस बात की जानकारी नहीं थी कि आप पीड़ित परिवार का फ़ोटो ट्वीट करने वाले हैं। तो ये कई सारे सवाल हैं जो राहुल गांधी की टीम को सोचने होंगे, जिन्होंने वो ट्वीट किया, जिसके बाद एक छोटी सी बात इतनी बड़ी बन गई और आज मामला इतना बड़ा हो गया है कि आपने ट्विटर को एक बायस प्लेटफॉर्म करार दे दिया। तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि कैसे आप एक ही समय में सभी संस्थाओं से लड़ेंगे, चाहे वो देश की है, चाहे वो विदेश की है, चाहे वो अमेरिकन कंपनी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल ये है कि कानून सबके लिए बराबर है और आपकी टीम को सोच समझकर वो ट्वीट करना चाहिए था, क्योंकि उस सबको पता था कि अगर ऐसा होगा तो ये वायलेशन होगा। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी के हैंडल से वो ट्वीट किया गया। आज मसला इतना बड़ा हो गया है कि जिसमें सरकार, ट्विटर, विपक्ष सब शामिल हैं। रास्ता क्या निकलेगा, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है।